हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ग्रुप ए जो पेपर 8 का है, पेपर 8 का ग्रुप ए है, जिस चैप्टर का नाम है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, उस चैप्टर का 3rd लेक्चर है ये मेरा। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को दिया रहेगा, आप सब उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये मेरा 3rd लेक्चर है। इसमें मैं लेके आई हूँ आप लोगों को कॉटेंजेंट फार्मूला। ठीक है, कॉटेंजेंट फार्मूला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, हर 1-2 साल बाद कॉटेंजेंट फार्मूला को पूछ लिए जाते हैं और इस बार तो ज़्यादा ही आशा है पूछने की। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि वही क्वेश्चन आप लोग के बीच साझा करूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉटेंजेंट फार्मूला को, है ना। तो ये मेरा 3rd लेक्चर है। मैंने दोबारा बोल रही हूँ, ये मेरा 3rd लेक्चर है। उस 2 लेक्चर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कॉटेंजेंट फार्मूला सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दी हूँ कॉटेंजेंट फार्मूला को, cos b इंटू cos c इजकल टू साइन b इंटू कॉट ए माइनस साइन c इंटू कॉट ए। ठीक है, यही होता है कॉटेंजेंट फार्मूला। तो आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रूफ पे चलती हूँ। मैंने लिखा है लेट ए बी सी इज ए स्फेरिकल ट्रायंगल हुज 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट साइड ए एंगल सी साइन बी इंटू एंगल ए। ठीक है, एंड एंगल ए। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो कर ही रहे, सॉरी। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला याद आ रही होगी, cos A इजकल टू होता है cos B इंटू cos C प्लस साइन B इंटू साइन B इंटू साइन C इंटू cos A। याद आ रहा है? ठीक है, याद आया। ये कोसाइन फार्मूला याद आ रहा होगा आप लोगों को। cos A इजकल टू होता है cos B इंटू cos C प्लस साइन B इंटू साइन C इंटू cos A। ये आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ये cos A का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और फार्मूला, आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसके बाद आप लोग एक और जानते हैं cos C, जब cos C निकालना रहता है तो होता है cos A इंटू cos B। ठीक है, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B इंटू cos C। ठीक है, cos C, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम एक और जानते हैं, होता है साइन A डिवाइडेड बाई साइन ए स्मॉल ए, साइन कैपिटल A डिवाइडेड बाई साइन स्मॉल ए इजकल टू साइन C डिवाइडेड बाई साइन स्मॉल c। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक चीज़ याद आ रहा है, ये याद करने से ये मत भुलाइएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब इससे देखिए मैं एक यहाँ से आप लोगों को निकाल रही हूँ एक चीज़। अब देखिए यहाँ से हम निकाले, अगर साइन C निकालना चाहे तो साइन C हो जाएगा साइन A डिवाइडेड बाई साइन कैपिटल A इंटू साइन कैपिटल C
हो जाएगा ना इससे, अगर हम निकालें साइन सी, ये स्मॉल सी है, ठीक है, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी है। अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है। इसको आप मत भुलाइएगा। अच्छा, मत भुलाइए से एक चीज़ याद आ रहा है, एक गाना याद आ रहा है, मैं आप सबके बीच रखूँ क्या? अगर आप लोग की इच्छा होगी तो मैं रखना चाहती हूँ। हो दिल ना लगई ह फेरू जनी आई ह, हो दिल ना लगई ह फेरू जनी आई ह, अब जा 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 जान भुला जाई ह, अब जा 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 जान भुला जाई ह। क्यों भुलाऊ रे, दोनों लेके चलूँगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको आपको भुलाना नहीं है, ठीक है। तो ये जो हो गया साइन सी, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूला को, यही ये चीज़ को और ये चीज़ को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। 1 में पुट करेंगे। आइए, तो जब 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे इसको थर्ड मान लेती हूँ, कोई दिक्कत है? तो पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 2 and 3 in 1, ठीक है। हम लोग समीकरण इक्वेशन 1 में 2 और 3 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए cos a, यहाँ पे cos a है तो cos a रख लिए, और क्या करते हैं, cos a है तो cos a रख लिए, और cos b जैसे है वैसे, और cos c का वैल्यू इतना है। इक्वेशन 2 जो है वो cos c का है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम cos c, तो cos c का है तो cos c को पूरा लिख लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट देके cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b cos c, ठीक है। ये cos c का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ रखे cos c का वैल्यू जो है, ये वाला इक्वेशन 2 जो है cos c का वैल्यू है, और हमको cos c यहाँ पे दिख रहा है तो cos c का वैल्यू हम यहाँ पे रख लिए, ठीक है। अब प्लस है तो बीच में प्लस का साइन, और साइन b, तो साइन b जैसे है साइन b रख लेंगे। देखिए साइन c दिख रहा है ना, तो साइन c इसका तो हम लोग क्या निकाले हैं, साइन a इंटू साइन कैपिटल A इंटू साइन कैपिटल C, और फिर जो है यहाँ पे क्या दिया है, cos A, तो cos A जैसे था वैसे ही हम रख लिए, ठीक है। हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको cos b को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos a जैसे था वैसे रखेंगे, और cos b को मल्टीप्लाई करते हैं तो cos a, ठीक है, और cos स्क्वायर b हो जाएगा, cos स्क्वायर b, ठीक है। और इनमें फिर होगा तो साइन a इंटू साइन b, फिर cos b इंटू cos c, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, प्लस दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस है, अब इसका बारी है, तो इसका बारी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन b है, साइन a दिख रहा है पहले तो साइन a रख लेंगे, ठीक है, फिर साइन b और फिर साइन c, कैपिटल C है, और ये वाले जो साइन a दिख रहा है ना, साइन a, तो यहाँ देखिए ना, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो है cos, यहाँ पे cos a दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसके साथ मैं भेज दी तो ये cot a हो गया। अब आइए, ठीक है,
भेज दी उसके साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे cos A है, cos A है, और यहाँ पे cos A इक्वल टू में था ना cos A इंटू cos स्क्वायर B, ठीक है, तो उसको माइनस में लिया लेते हैं, तो cos A इंटू cos स्क्वायर B, और ये जैसे था वैसे ही रख लेते हैं, साइन A इंटू साइन B इंटू cos B इंटू cos कैपिटल C प्लस था साइन A इंटू साइन B साइन कैपिटल C इंटू कॉट A। अब देखिए यहाँ पे cos A cos A है तो माइनस cos को कॉमन कर लेते हैं, cos A को कॉमन कर लिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर B हो जाएगा, ठीक है, और ये जैसे था वैसे ही इनको उतार लेते हैं, साइन A इंटू साइन B और cos B इंटू cos C प्लस साइन A इंटू साइन B साइन C इंटू साइन कैपिटल C इंटू कॉट A, ठीक ना। और आप लोग जानते हैं कि cos 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर B, तो cos A इंटू साइन स्क्वायर B इक्वल टू जैसे था वैसे ही कर लेंगे, साइन B इंटू cos B इंटू cos C प्लस साइन B साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C कैपिटल C इंटू कॉट A, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को लाना क्या है, कोटेंजेंट का फॉर्मूला होता है, हम लोग पहले ही बताए थे, कोटेंजेंट का फॉर्मूला होता है cos B इंटू cos C इक्वल टू साइन B इंटू कॉट A माइनस साइन C कैपिटल C इंटू कॉट कैपिटल A, यही होता है। तो हम लोगों को अब देखिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो लिखिए डिवाइडिंग थ्रो आउट बाय साइन A इंटू साइन B वी गेट। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, cos A है इंटू साइन स्क्वायर B है, इसके बटे में हम लोग को डिवाइड क्या से करना है, साइन A इंटू साइन B का, ठीक है, और इधर भी हम वही करेंगे, साइन A है साइन A इंटू साइन B और cos B इंटू cos C, ठीक है, और फिर इसके डिवाइड में क्या करना है, साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B, फिर प्लस है यहाँ पे साइन A इंटू साइन B और कॉट C इंटू कॉट A, इसके बटे में भी क्या करना है, साइन A इंटू साइन B, इस सब से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, मैं ध्यान नहीं दी, हो गया। अब देखिए यहाँ से साइन B से साइन B एक कट गया और यहाँ से साइन A इंटू साइन B कट गया, यहाँ भी इससे ये कट गया, तो क्या बचा है हमारे पास, cos, ये cos और साइन मिलके क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा, और यहाँ पे एक साइन B बच जाएगा, साइन B, और यहाँ बच जाएगा cos B इंटू cos C, cos B इंटू cos C, और प्लस यहाँ पे क्या बचा है, cos है ना, cos C कैपिटल C इंटू कॉट A, यही बचा है। अब इसको मैं इधर लेके चली आ रही हूँ, cos B इंटू cos C, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन B इंटू कॉट A, यहाँ पे जो था ये वाला को मैं यहाँ रख रही हूँ, और प्लस cos C इंटू कॉट A, यही प्रूफ करना था, यही होता है कोटेंजेंट फार्मूला,
यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यही होता है कोटेंजेंट फार्मूला। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और क्योंकि बिना शेयर करिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो आप शेयर करिए, कम से कम अपने एक दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।